कि हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से इस बार बहुत नुकसान हुआ। आप सभी उसके गवाह हैं। आप लोगों ने पूरे 2.5 महीने से आप पूरी कवरेज कर रहे हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में बहुत नुकसान जान माल का हुआ। 400 से ऊपर लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कुछ लोग मिसिंग है और संपत्तियों का, लोगों की, सरकार की, सड़कों की, आईपीएच की स्कीमें हैं, पीने के पानी की है या सिंचाई की है या बिजली की है। मतलब आप ये समझें कि 2.5 महीने से लगातार नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है और बारिश लगातार चलती रही है। इस वजह से नुकसान 5,000 करोड़ से ऊपर का अभी इस बार हो चुका है और लगातार ये नुकसान बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में आए, हम सभी ने उसका स्वागत किया और अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद सर्वे करके हवाई दौरा किया और उसके बाद हमारे सरकार के साथ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट कोलिग्स थे, विपक्ष के लोग भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हिमाचल प्रदेश से हैं, एक बहुत अच्छा है कि जिसमें विपक्ष के लोग भी थे, सरकारी ऑफिसर्स भी थे। प्रधानमंत्री जी को पूरा बताया गया कि किस प्रकार इस आपदा में नुकसान हुआ है और क्या उम्मीदें हमको हैं, जिससे सरकार जो है आपकी सहायता के बगैर हिमाचल प्रदेश द्वारा खड़ा हो नहीं सकता है। और स्वाभाविक तौर पे जब ऐसा नुकसान होता है नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं, तो उससे निपटने के लिए स्वाभाविक है कि फेडरल सिस्टम में छोटा राज्य, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश जैसा, जिसके अपने संसाधन बहुत सीमित हैं और आगे उसको बढ़ाने की भी गुंजाइश बहुत कम है, तो स्वाभाविक तौर पे हमारी उम्मीद जो है भारत सरकार से रहती है। और उस उम्मीद के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात सुनी है। 1,500 करोड़ रुपया देने की बात कही है इस साल के जो बरसात की वजह से नुकसान हुआ आपदा के तौर पे। अभी उसमें नोटिफिकेशन आनी बाकी है कि वो 1,500 करोड़ रुपया जैसा माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि हमें जो है स्पेशल पैकेज चाहिए। नुकसान इतना ज़्यादा है कि दोबारा हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने की बात है। जो हमने हिमाचल बनने के बाद सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था पूरे प्रदेश के अंदर, या पानी की स्कीमें या पानी की सिंचाई की स्कीमें जो बनाई थी, या हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बिजली नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब हुई है। जो वर्षों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से प्रभावित है। उनको दोबारा सुचारू रूप से चलाना, उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। अब ये 1,500 करोड़ रुपए का जो नोटिफिकेशन है, जब तक नहीं आता, उसमें यह कहना मुश्किल है कि ये सीधे तौर पे हमारे को स्पेशल पैकेज मिला या ये योजनाएं जो उनकी बनेगी आगे जो होगा उसकी स्कीम बेस्ड होगा। ये हमारे को सबको इसका इंतज़ार है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय निकाला, 45 मिनट तक वो आए। प्रदेश की जनता को भी उम्मीद थी कि जो 2023 की आपदा के दौरान जो भारत सरकार से जो कमियां रही या वो हमारी मदद नहीं कर पाए जैसी होनी चाहिए थी, बहुत बड़ा नुकसान था 23 में भी। तो मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से विपक्ष का भी रवैया रहा, उनको भी रियलाइज़ हुआ कि हमने 2023 में गलती की, क्योंकि ये राजनीति, आप किसी सरकार की मदद नहीं कर रहे हैं, ये मदद हिमाचल प्रदेश के लोगों की है, हिमाचल प्रदेश की है। अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपना दूसरा घर बोल के गए हैं, तो उसके हिसाब से हमारी उम्मीदें भी थी कि हमारी मदद भी उस हिसाब से होनी चाहिए थी। फेडरल सिस्टम है, टैक्सेस सारे भारत सरकार को जाते हैं, उम्मीद होना स्वाभाविक है, क्यों नहीं होना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने जो जिक्र किया, अगर वो आंकड़ा सही है कि बहुत बड़ा पैसा जो है आपदा में, जो राष्ट्र में आपदा का बजट है वो 2 लाख करोड़ रुपया अनस्पेंट पड़ा हुआ है, अगर ये फिगर सही मान लिया जाए तो हमें ये पूछने में भी, और आप समझें कि क्यों नहीं वो ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो, जहाँ पर लोगों का जीवन खतरे में है, प्रदेश में आपदा है, आपदा इज इमरजेंसी, तो फिर उस बजट को आप कब खर्च करोगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शांता कुमार जी ने जो चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये हमारे दिल में भी ये बात बार बार उठती है कि अगर आपके पास इतना बड़ा फंड है तो आप उसको सहायता देने में इतना
देरी किस बात के लिए हो रही है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है किसी भी राज्यों के सर्वाइवल के लिए। तो हिमाचल प्रदेश को अगर दोबारा बनाना है, पहाड़ी राज्य है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमें उम्मीद ज़्यादा थी, लोगों को भी ज़्यादा थी, नुकसान भी ज़्यादा है। अगर हम 23 को भी जोड़ दें, 25 को भी जोड़ दें तो बहुत नुकसान है। अगर हमारी सहायता उस तरह से होगी तो स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश को सड़कों को दोबारा ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी। 4 लेन की जो कंस्ट्रक्शन हो रही हिमाचल प्रदेश में, उसको लेके उन्होंने पहले गडकरी साहब से भी बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी ये बात कंसर्न रखा है कि पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से 4 लेन्स की कटिंग का काम चल रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। आप समझें कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे की बात करें 4 लेन्स की, या कालका शिमला जो बना है इसकी बात करें, इसमें जो एक्सपीरियंस रहा है लगातार 5 वर्षों से, बहुत नुकसान हो रहा है। हमको इसको टेक्नोलॉजी को पहाड़ी राज्यों के लिए बदलने की आवश्यकता है। टनल्स बेस्ड होना चाहिए और कटिंग कम हो, छोटे ब्रिजेस बने, तो तब जाके ये सक्सेस हो सकते हैं। और इस बात को रियलाइज़ भी किया है और देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया। एक स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है कि ये अनुभव ठीक नहीं है, डीपीआरस ठीक नहीं बन रही है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जब जो टॉप में बैठे हुए व्यक्ति है, अगर उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि इसमें कमियां हैं, तो मुझे लगता है कि इसका भी एक कुछ वे आउट निकलना चाहिए कि पहाड़ों में जो है 4 लेन्स कैसे बनेंगे। इसके अलावा भी चीफ मिनिस्टर साहब ने और अब उनकी टीम ने प्रधानमंत्री जी के सामने और भी बातें रखी है कि किस प्रकार से दूसरे क्षेत्र में जो हमारे जिन लोगों के हज़ारों के हिसाब से घर बह गए हैं, उनको दोबारा घर बनाने के लिए जो हमने मैनुअल में चेंज किया है, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़मीन का टुकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर वो गांव थे वहाँ दोबारा वो बस नहीं सकते हैं। और जो 68% जो वेस्ट लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है। तो 1 बीघा ज़मीन मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से भी कि ऐसी हमारे को आप ऐसी परमिशन दें कि हम उन लोगों को जिनके घर बह गए हैं उनको स्थापित करने के लिए कि उनका आशियाना बन पाए, 1 बीघा ज़मीन की जो है आप हमको इजाज़त दें, जिससे हम उनके घर बनाने के लिए उस जगह को दे सकें। तो इस तरह के कई मुद्दों पे चर्चा हुई, बहुत अच्छी रही, सार्थक रही। प्रधानमंत्री जी ने समय निकाला, हम उनका आभार प्रकट करते हैं सभी प्रदेशवासियों की तरफ से, इस उम्मीद के साथ कि वो दिल खोल के भी अभी भी जो टीमें आई है सेंटर से, पूरा आंकलन हो रहा है, उसको स्वाभाविक तौर पे मदद करनी पड़ेगी। और कोई रास्ता है नहीं कि भारत सरकार की मदद के बगैर हम खड़े हो सकते हैं।